हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आशु सिंह दिल से दिल्ली तक। इस वक्त मैं हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। यस, दिल्ली का एक ऐसा इलाका, बहुत ही पॉश एरिया है। आई थिंक यहाँ प्रियंका गांधी का भी घर है, एज यू नो, शायद कुछ लोग जानते होंगे। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं शाहीन बाग की तरफ, जसोला विहार साइड। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई अचानक। मैंने लंच बड़ा देर तक किया था, तो मुझे थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम लगा, ऐसा लाइक दिस। तो कि मेरे को चक्कर से आने शुरू हुए और मैंने फटाफट खाना खाया। तो उसके बाद भी अभी स्टेबल हुआ हूँ थोड़ा सा, और स्टेबल होके जस्ट वहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि घर के पास था, मैं घर चला जाता। फिर मैंने सोचा नहीं, 2-3 चक्कर और लगा लूँ, ड्यूटी और कर लूँ थोड़ी सी, कुछ लोगों से और मिल लूँ, शायद कहीं किसी का भला हो जाए या कहीं से मेरा कुछ भला हो जाए। अपना भला क्या इंसान सोचता है पैसों पे, लेकिन मैं वो भला नहीं सोचता। मैं सोच रहा था कि वो भला हो जिससे मेरे थ्रू किसी और का भी इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ बात मिले। तो वो बड़े भलाई की बात आज होने जा रही है। फिलहाल मैं, आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बहुत ही एक शख्स बैठे हैं, बहुत ही ज्ञानी है इस मामले में। भाई साहब, आपका नाम है मारूफ जी, है ना जी? जी। आपको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। पाजी से बात की थी मैंने अभी, अपने बारे में बताया, पाजी ने अपना बताया। हमने एक दूसरे का दुख दर्द बांटा है आपस में, और जो नॉलेज मेरे पास थी, जो जानकारी इनके पास थी, वो साझा की है। लेकिन अभी कुछ क्या है, एक दो साझे जो हमने बातें की आपस में, तो वो भी पाजी भी ज्ञान के भंडार हैं। इन्होंने अभी एक ऐसा नुस्खा बताया है उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर हाँ जी, और अटैक की प्रॉब्लम है, उनके लिए पाजी एक नुस्खा लेके आए हैं। अब पाजी को सुनिए, पाजी बताएंगे शुगर में, डायबिटीज़ में, अटैक में किस तरह से काम करता है। हमारा दोबारा से नमस्कार आपको। अब आप शुरू कीजिए पाजी, बताइए क्या करे ऐसा इंसान, हर परेशान है। शुगर हर एक के अंदर होता है, ये अभी आपने बताया था मुझे जी। प्लीज सर। हर इंसान के अंदर होता है, और शुगर का कोई डरने वाला मसला नहीं होता है जी। और एक चीज़ है जिससे हमारा क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा गाढ़ा हो जाता है, तो उससे हमारे को शुगर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जी, ठीक है। और उससे ही फिर जो हार्ट अटैक होता है उसी से ही आता है ज़्यादातर, खून गाढ़े की वजह से। अच्छा तो एक बहुत सिंपल सा नुस्खा है कि आपने क्या करना है, आपने एक कच्चा लहसुन आता है, हाँ जी, वो सब्जी वालों के पास मिलेगा। कच्चा लहसुन, कच्चा लहसुन जी, कच्चा लहसुन लेना है आपने जी। और उसमें हरी मिर्च लेनी है। हरी मिर्च साबुत, हरी ठीक है। मिर्च हरी मिर्च लेनी है और उसमें हल्का सा काला नमक मिला लेना है। हल्का सा काला नमक टेस्ट के लिए, थोड़ा जी सा जी, स्वाद टेस्ट के के लिए। लिए। उसकी जी, हमने चटनी बना लेनी है काफ़ी सारी, हाँ जी। जितनी आप फिर बना लो, दोबारा बना लो। सर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वैसे लहसुन दी, और उसकी ये एक आइडिया से? ये आइडिया जैसे आपने मान लो कि 250 ग्राम लहसुन ले लिया, ठीक है ना, तो 250 ग्राम में आधा किलो मिर्ची ले ली, 250 रुपये में आधा किलो मिर्च। डबल मिर्चा कर लिया, ठीक है अच्छा ना। जी, उसमें आपने मिक्स कर लिया, और नमक आपने उसमें आधा किलो में अगर तुम बनाते हो तो ज़्यादा काला नमक 2 चम्मच गिर लिया आप। अच्छा जी, अब इसको जब आप चटनी बना के जब भी खाना खाएं, अच्छा जी, जब भी खाना खाएं, आप 2 रोटी खाएं या 3 रोटी खाएं, ठीक है ना। रोटी शुगर वाले को जो बताते हैं वो कम मात्रा में बताते हैं, कि जैसे हमारी भूख 4 रोटियों की है तो हम 2 रोटी खाएं। शुगर वालों को ये कोई एक ज़्यादा खा लेता है तो उसको हाँ, शुगर बढ़ जाती है, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा घबराने वाला मसला कुछ नहीं है, आप 2 खाएं 3 खाएं, बाकी उस चटनी को रोटी पे लगा ले अच्छी तरीके से। अच्छा जी, आपका टेस्ट भी बढ़ेगा खाने का, और बिना उसके रोटी ना खाएं। अच्छा, हाँ, उस चटनी से अगर आप रोटी खाओगे तो जो हमने इसमें कच्चा लहसुन गिरवाया है, लहसुन जो होता है वो खून को जो है गाढ़ा होने से रोकता है। अच्छा। अगर खून गाढ़ा होगा तो हाँ। अटैक की प्रॉब्लम या फिर डायबिटीज़ की ये जी, प्रॉब्लम जी। रहेंगी, आप हाँ। ये कह रहे हैं? हाँ जी। हमें खून तो रखना है खून पतला। हमें पतला रखना ये है। सर्दियों में गाढ़ा होता है या गर्मियों में होता है? नहीं, खून जो है ना सर्दियों में गाढ़ा होता है और ना गर्मियों में गाढ़ा होता है, जो सब कहने की बात है। जी मारू भाई। खून जम गया, ये हो गया, वो हो गया, हमारे नसों में खून होता है, इतनी ठंड पड़ रही है, कहाँ जमा किसके। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। जो गाढ़ापन होता है वो वैसे ही होता है, अच्छा, ठीक है। वो गर्मी में भी होता है और जी सर्दियों में भी होता है, जिसका खून गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर खून होता है, तो वो जी। उसकी जो मात्रा होती तेज चलने की, वो कम हो जाती है, धीरे हो जाती है, जी, तो उसको हम बोलते हैं कि खून गाढ़ा हो चुका है। तो इस तरीके का ये नुस्खा इस्तेमाल करोगे तो आप, उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका खून पतला हो जाएगा। अच्छा जी, सुना, ये मेरी खुद की अजमाई बात है, मेरे को भी शुगर की प्रॉब्लम थी। मैं 500 mg की गोली खाता हूँ, अच्छा जी, ठीक है। पहले मैं रोज डेली सुबह और शाम की गोली थी मेरी, जी, ठीक है। अब मैं दिन में सिर्फ आधी गोली लेता हूँ,
अच्छा जी, इतना मुझे उससे चीज़ से फ़ायदा हुआ है। ये चीज़ है। हाँ, मैं बिना चटनी के बगैर रोटी नहीं खाता। हाँ जी, ठीक है। और आप भी अगर ऐसा करेंगे तो अपनी हिफाजत खुद करेंगे और बने रहें आप भाई के साथ में। जी अच्छी जी। अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी आपको हाँ बिल्कुल भाई के जी। साथ में। देखिए आप बैठे हैं, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और आपके थ्रू पता नहीं कि हज़ारों लोगों का बेनिफिट होना है। और जितना दूर रहे डॉक्टर से, इन सब चीज़ों से, वो भी कहते हैं कि सही बात है, लेकिन फिर भी क्या है कि कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है, डॉक्टरों पे जाना पड़ता है। पर ये देसी नुस्खे हैं, इन्होंने बताया था जितने भी पेड़ है ना, अभी हम रास्ते में बात करते हैं तो मारूफ जी ने बताया कि जितने भी पेड़ हैं एक तरह की जड़ी बूटी है, हर एक पेड़ से कुछ ना कुछ जड़ी बूटी बनती है, निकलती है। निकलती है वो। पर क्या हम लोग अपने विरसे को भूल रहे हैं, अपना पिछला हिस्सा को भूल रहे हैं और हम कुछ क्या है, थोड़ी सी तबीयत खराब होएगी तो हम वैसे डॉक्टरों के पास में चले जाएंगे, देसी नुस्खा नहीं इस्तेमाल करेंगे। जी सुना। और कहने को यूट्यूब पे भी आप देखोगे, कोई सी भी चीज़ का अगर नुस्खा मांगोगे तो वहाँ पर मिल जाता है जी दवाइयाँ। मगर ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब एक दवाई हैं ये, जी जी, मगर नॉलेज नहीं है हमें। कि कौन सा किस काम आता है, कौन सा किस काम आता है। वही चीज़ है, जैसे आपने बताया था अभी आपको। जी हाँ हाँ बिल्कुल जी। बाबा सिर की बताइए कुछ आपने प्रॉब्लम रहा जो- उसका, तो उसका भी अलग से पेड़ है, उसका अलग से। आपने वो भी अच्छी चीज़ बताई है। जी जी जी। ठीक है। तो भैया हाँ सही कह रहे हैं आप सब। चलिए मारूफ भाई, थैंक यू सो मच जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सच में। आपने जो इन्फॉर्मेशन वाली ये चीज़ दी है ना सर, किसी को भला हो गया ऑटोमेटिकली, जिसे बोलते हैं दुआएं, ब्लेसिंग्स, वो अपने आप पहुंच जाएंगे आपके घर तक मेरे। हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल जी, आपका दोस्त आशु सिंह दिल से दिल्ली तक। इस वक्त हम आ चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे और यहाँ फ़िलहाल बिल्कुल फ्री है रोड। आज अच्छा मिला रोड और हम फ्री रोड से यहाँ पे पहुँच गए हैं। और आज थोड़ी आपको पता, जैसे बताया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और थोड़ा सा तबीयत ख़राब की वजह से मैंने रेस्ट लिया, एक हल्की सी मेडिसिन खाई, वो आई थिंक गैस की थी। उसके बाद में थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन ठीक कैसे हुआ, वो उनके पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जिनको हम बोलते हैं भगवान का रूप बनके, जो पैसेंजर्स आते हैं, जो बातें करते हैं, अपनी दिल की बात करके जाते हैं, अपने मन का दुख और सुख बता के जाते हैं। तो ऐसे ही एक पर्सन हमारे साथ बैठे हैं। सर, मैं नो योर नेम प्लीज। सत श्री अकाल। दिव्यांशी को मैंने पिकअप किया था प्रगति विहार लोधी रोड से और उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं। इस वक्त हम आनंद विहार में। इनका केस बहुत डाइसी था, बाकी ये खुद बताएंगे। सर मैं बहुत थक चुका हूँ, प्लीज यू टेल अस व्हाट हैपेंड। केस बहुत ऐसा था कि आई स्टार्टेड लगभग मैं 6 बजे के आसपास निकला हूँ ना, ऑलमोस्ट 6 बज गए थे, तकरीबन 6:50 की ट्रेन थी जी। और ऑफिस का जाम हो सकता था, बट भाई वाहिगुरु जी की कृपा की वजह से ऊपर वाले की वजह से भाई वेल डन, वेल सेड सर, वेल सेड। चीजें जो है हम लोग को मिल गई एंड वी आर अबाउट टू रीच 6:30 तक। ऑल थैंक्स टू आशु। अरे नहीं सर, ऑल थैंक्स टू वाहिगुरु। वही है करने कराने वाले, सब उनके हाथ में बाजी। तो दिव्यांशी, अब आपकी ट्रेन तो आपको मिल रही है। आपको मैंने एक चीज़ और कही थी बोलने के लिए। बताइए जी। वही सर, अरे वही थोड़ी सी मैंने कहा था, मैं तारीफ ही और कर देना हल्की सी। हाँ? अरे वो हाँ आशु जी, मैं ये वही कह रहा था कि मुझे पता चला कि आशु व्लॉग बनाते हैं। हाँ जी। मैं आपको बता रहा था कि मैंने अभी रिसेंटली एक व्लॉग देखना शुरू किया था, मतलब रिसेंटली सजेस्टेड था, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर खाना बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनके बहुत वीडियोस वायरल हुए, तो मैं आशु को वही कह रहा था कि आप, मुझे पता है जैसा आप बोलते हो, आप उससे भी आगे जाओ। अरे सर थैंक यू सो मच जी। बस सर जितना भी आगे जाऊँ या यहाँ तक रहूँ सर, मैं बस यही है कि आई विश यू द बेस्ट कि हाँ जी, हाँ जी। आप बहुत अच्छा करो लाइफ और आपका व्लॉग चैनल जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो। अरे सर थैंक यू सो मच सर। और हम भी चाहते हैं बातें बहुत वाहिगुरु जी अच्छी ब्लेस लगी यू, मुझे बस। आपके साथ वाहिगुरु जी रहें, खुश रहो हमेशा, आप हमेशा हंसते रहो। और देखिए आज यहाँ पे टैक्सी भी नहीं है सामने आनंद विहार स्टेशन में, हम जरा लोगों को दिखाते हैं, वरना यहाँ तो पूरा जमघट होता है टैक्सी वालों का। ये बीच की लाइन ऑटो वालों की होती है और वहाँ लेफ्ट में प्राइवेट गाड़ियों की होती है। तो कोई टैक्सी नहीं खड़ी किस तरह की ज़्यादा। तो आप सर बहुत ही अच्छा आपके लिए टाइम निकला अंशुमन जी। अंशुमन ना, नहीं दिव्यांश, सॉरी दिव्यांश जी। अब आपको हम करते हैं बाय बाय, ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर जी। गुड डे सर। थैंक यू आशु।